मेरी तुच्छ कलम ने आज उसका है गुणगान किया, जिसकी वीरता और शौर्य का सबने था सम्मान किया। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध का 13वां दिवस था वो, अर्जुन ना खुद को रोक सका, इतना क्यों विवश था वो। अर्जुन के दूर चले जाने पर यहाँ व्यूह का तंत्र हुआ, बचे 4 भाइयों की मृत्यु का षड्यंत्र हुआ। कोई नहीं जो भेद सके, किसी को इसका ज्ञान नहीं, अभिमन्यु को आधा था उसको पूरा ध्यान नहीं। अरे अभिमन्यु ने आगे बढ़कर अपना शंख बजा डाला, उसके गर्जन से उसने कौरव क्षेत्र हिला डाला। चक्रव्यूह में घुसते ही उसने कई वीरों के प्राण लिए, पार्थपुत्र होने के उसने हर घड़ी कई पर मार दिए। उसकी सूरवीरता देख सब कौरव स्तब्ध हुए, पार्थपुत्र को ऐसे पाकर द्रोणाचार्य मंत्र मुग्ध हुए। उसने तो कुछ ही बाणों में लक्ष्मण को था मार दिया, अब उसने दुर्योधन को उसका पुत्र शीश उपहार दिया। एक एक करके अब उसने 7 स्तरों को भेद दिया, शूरवीर अभिमन्यु ने कौरव सेना को रगेद दिया। अभिमन्यु से लड़ते लड़ते अब तो सभी हार गए थे, उस अश्वत्थामा से पूछो जिसके खाली वार गए थे। अब अश्वत्थामा ने जब उसके रथ को तोड़ दिया, उसने अपने अस्त्र शस्त्र को अब वहीं पर छोड़ दिया। उठाकर रथ के पहिए को उसने जो प्रहार किया, कौरव सेना के कई वीरों का उसने था संहार किया। क्षण भर के लिए ना विचलित था, बारों की उसको पीर कहाँ, मृत्यु को था चौंकाया उस अभिमन्यु जैसा वीर कहाँ। एक निहत्थे बालक को उन 7 ने घेर लिया, उसका रक्त बहाने को अब तलवारों को हेर लिया। तलवारों की वर्षा की उस पर, उनकी आंखों में नीर कहाँ, 7 से लड़ा अकेला था उस अभिमन्यु जैसा वीर कहाँ। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में बालक वीर वही था एक, उस पर तलवारें रोक सके ऐसा कोई नहीं था नेक। शौर्य पराक्रम से लड़कर उसने अपने प्राण दिए, महावीर होने के पार्थपुत्र ने कई पर मार दिए। सब पांडवों के बीच में अब जो दुख की लहर उठी, उस देखकर सृष्टि भी कुछ पल के लिए सहम उठी, कुछ पल के लिए सहम उठी।